हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे दोस्तों गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ाएंगे? गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि यदि कोई आवेश को हम पृष्ठ से बाहर रखते हैं तब उस पर वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मान हम लोग निकाले थे दोस्तों कि फाई बराबर 0 निकाले थे। और पहले हम लोग अगर बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा जा रहा था मूल बिंदु पर, तो वहां हम लोग निकाले थे फाई ई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन निकाले थे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इन दोनों नियमों के अनुसार ही उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? अनुप्रयोग के बारे में। यह 3 प्रकार से इसका अनुप्रयोग होता है दोस्तों। आइए हम देखते हैं कि पहला अनुप्रयोग क्या है, दूसरा अनुप्रयोग क्या है और तीसरा अनुप्रयोग क्या है। ठीक है दोस्तों, एक पृष्ठीय के लिए होता है, एक वृत्तीय के लिए होता है और एक रेखीय के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, रेखीय रूप में हम लोग आवेश घनत्व निकालते हैं, पृष्ठीय रूप में आवेश घनत्व निकालते हैं और क्या निकालते हैं दोस्तों? एक वक्रीय रूप में हम लोग आवेश घनत्व निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों को यही फाइंड आउट करना है कि अनुप्रयोग इसके कितने हैं। तो पहला अनुप्रयोग आप नोट कर लीजिए। इसका पहला अनुप्रयोग जो होता है दोस्तों वो होता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, नोट करते रहिएगा आप लोग, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पहला पॉइंट हो गया दोस्तों। दूसरा पॉइंट इसका ये है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा है दोस्तों आप लोगों का, तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट आप लोगों को हम दे रखे हैं दोस्तों। पहला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को निकालना है दोस्तों। दूसरा दिया हुआ है कि अनंत विस्तार मतलब फैला हुआ। ठीक है दोस्तों, विस्तार का मतलब फैला हुआ। अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को निकालना है। ठीक है दोस्तों, तीसरा कह रहा है कि एक समान आवेश पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसका 2 वीडियो जो है हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे आप लोगों को। आज हम पढ़ाते हैं आप लोगों को ये पहला टॉपिक कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को आज फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस वीडियो को आप अंत देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अगर आपको पूर्ण जानकारी चाहिए तो आपको पूरा वीडियो देखना जो बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अगर आप बीच में ही छोड़ दोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक ये लंबा होता है।
और अभी तक अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करिए। जो समझ में ना आए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। टाइम रहेगा जरूर आपको हम समझाएंगे दोस्तों, ठीक है। आइए हम पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं। उसके बाद फिगर बना दे रहे हैं, फिगर बनाएंगे, उसी तरह से आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। आइए तो फिगर हम बना दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है दोस्तों कि कौन सा अनंत लंबाई का तार है, ठीक है। तो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, अनंत लंबाई का तार आप लोगों के लिए हम बनाए यहाँ पर। ये अनंत लंबाई का एक तार है। क्या है दोस्तों? अनंत लंबाई का एक तार है और इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश के जो है धनात्मक आयन इसके ऊपर विराजमान है, ठीक है ना। क्या है? विस्तृत रूप से फैले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और यह एक बेलनुमा पृष्ठ के ऊपर इस तार को रखा गया है। इसकी लंबाई अनंत है, ठीक है दोस्तों। क्या है? अनंत है। और इसे एक बेलनुमा पृष्ठ के ऊपर रखा गया है, ठीक है दोस्तों, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो S1 है और S2 है, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए कि यहां पर इसकी हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों? इसकी बात कर लेते हैं। तो इस पॉइंट को हम S1 मान लिए हैं, इस पॉइंट को S2 मान लिए हैं, तथा तीसरा जो ये हिस्सा बनेगा हम लोगों का वो क्या हो जाएगा? S3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उसको हम S3 यहां पर मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं? S3 मान लिए हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां पर इसको हम S3 मान लिए हैं। तो ये कौन सा हिस्सा आखिर होगा? जैसे ये मान लिया जाए कि यहां पर ये कैप है, ठीक है दोस्तों। क्या है? ये कैप है। जब इसको हम बीच से काट देंगे तो ये एक वक्र के रूप में उपस्थित हो जाएगा। किस रूप में उपस्थित हो जाएगा दोस्तों? तो एक वक्र के रूप में उपस्थित हो जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए ऐसे कोई बेलनुमा आकृति है और इसको हम यहां से बीच से काट देते हैं तो वो आपका आकृति इस टाइप से बन जाता है। इसी टाइप से बनता है ना दोस्तों? बनता है कि नहीं बनता है? तो ये एक वक्र का रूप ले लेता है दोस्तों, और इसलिए इसको हम वक्रीय पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रीय पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। इसको हम वक्रीय पृष्ठ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अब इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरह से इसको हम लोग पूरा प्रूफ करेंगे, ठीक है। आइए नोट करिए, आप लोग पीछे से नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। नोट करिए, एकांक लंबाई पर उपस्थित, एकांक, या फिर इससे पहले कुछ और लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। इससे पहले कुछ और लिख लीजिए, बता रहे हैं आपको, फिर इसको बताएं। तो यहां पर इतना लिखना होगा। क्या लिखना होगा? तो माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार पर, ये दोस्तों क्या है? एक अनंत लंबाई का सीधा एक तार है, ठीक है दोस्तों, पर एक आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस पूरे तार के ऊपर आवेश जो है एक समान रूप से बटा हुआ है। वितरित का मतलब फैला हुआ है, बटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? फैला हुआ या बटा हुआ है। एक समान रूप में हर बिंदु पर एक समान रूप में इस पर आवेश जो है वो फैला हुआ है, वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इस तार का रेखीय आवेश घनत्व जो है दोस्तों वो क्या है? लैम्डा है। क्या है दोस्तों? लैम्डा है। तथा इस आवेशित तार r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है, ठीक है दोस्तों। इस तार से ये r दूरी पर हम लोगों को क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। यहां पर देख लीजिए दिया हुआ है पॉइंट 1, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर हम लोगों को गणना करना है, ठीक है ना। तब आइए अब इसको हम नोट करते हैं। तो इस पर हम लोग नोट करेंगे दोस्तों। तो ये होता है आपका रेखीय आवेश घनत्व बराबर लैम्डा बराबर ये होता है Q/L होता है। इसको आप कैसे परिभाषित करोगे दोस्तों? तो देखिए, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, इसको परिभाषा से कैसे परिभाषित करोगे? सूत्र से,
दोस्तों इसको हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है ना। तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला से आप डिफाइन कर लिए ना। आइए इसको नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इसको बार बार हम बताएंगे नहीं आप लोगों को, ठीक है, और जानना बहुत जरूरी है। तो नोट करिएगा कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको अगर आपको डिफाइन करना होगा, रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित करना होगा, तो क्या बताओगे कि एकांक लंबाई पर उपस्थित, मान लिया जाए ये जो तार है दोस्तों, यहां पर ये तार है, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, इसके ऊपर जो आवेश लगा हुआ है प्लस वाला आवेश की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, ओके, आगे हम चलते हैं दोस्तों। तो यहां पर आप नोट कर सकते हो कि रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर लेम्डा होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, लेम्डा होता है। रेखीय आवेश घनत्व बराबर ये आपका, तो रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा हो गया, इसलिए ये हो जाएगा आपका, इसलिए रेखा स्मॉल एल से स्मॉल आर दूरी पर स्थित स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु आर है। देखिए दोस्तों, यहां से जो हम लोग एकांक लंबाई का रेखा माने हैं, ठीक है, जिस पर आवेश उपस्थित है, इससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु आर माने हैं। ठीक है दोस्तों, क्या माने हैं, बिंदु आर माने हैं। तो ये बिंदु आर हो गया आपका। दोस्तों इसको हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब नीचे जगह नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसको हम ऊपर करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर चूंकि रेखा एल से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु आर है, ये आर दूरी है, इस पर उपस्थित एक बिंदु आर है। अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, तो इस एल के चारों तरफ के क्षेत्र के बारे में पता करना है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि एल लंबाई के चारों ओर एक आर त्रिज्या मानकर अनंत लंबाई की हम कल्पना करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इस एल लंबाई मानकर आर के चारों ओर की, आर त्रिज्या के चारों ओर के क्षेत्र की हम कल्पना करते हैं। जैसे कल्पना का मतलब दोस्तों ये बता दें आप लोगों को कि यहां से और यहां तक की दूरी हम स्मॉल आर मान लिए हैं, तो यहां से यहां तक की भी तो दूरी होगी, कुछ होगी कि नहीं होगी, यहां से यहां भी दूरी होगी ना दोस्तों। तो हर दूरी की हम क्या कर ले रहे हैं, कल्पना कर ले रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों यहां पर कि माना स्मॉल एल लंबाई के चारों ओर एक स्मॉल आर दूरी पर, आर त्रिज्या मानकर, चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या मानकर एक अनंत लंबाई की
करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम कल्पना कर लेते हैं भैया। तो जब इसका हम लोग मान चुके थे दोस्तों लेमडा बराबर Q अपान L मान चुके थे, ठीक है ना। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व हम लोग क्या कर दिए, मान चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ये बताइए कि Q बराबर L इंटू लेमडा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, L इंटू लेमडा या लेमडा L हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इसको L लेमडा कर लीजिए भैया, तो नहीं आसान हो जाएगा बोलने में, होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया Q बराबर L लेमडा हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस पूरे बंद पृष्ठ को निम्न 3 रूपों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। जो ये हमारा बेलन है इसको निम्न 3 रूपों में विभाजित किया गया है। जैसे आपको हम बता दें दोस्तों, यहां पर मान लिया जाए कि ये कोई एक बेलन है। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक बेलन है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस बेलन का एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ आपका ये है। जब इसको आप यहां से आधा आधा काटेंगे दोस्तों तो ये एक वक्र के रूप में निकल के आएगा। कैसा निकलेगा, तो ये वक्र के रूप में इस टाइप से निकल करके आएगा। ये वाला हिस्सा आपको इतना ही दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो एक पृष्ठ को S1 मान लेते हैं, दूसरे पृष्ठ को S2 मान लेते हैं और तीसरा वाला जो पृष्ठ है बच्चों उसको क्या मान लेते हैं, S3 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरे वाले पृष्ठ को S3 मान लेते हैं। तो आइए अब इसको हम नोट कर लेते हैं दोस्तों कि बंद पृष्ठ से, इसको नोट कर लेते हैं कि बंद पृष्ठ को निम्न 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। एक पहला हो गया ये S1, दूसरा S2 हो गया और तीसरा यहाँ पर S3 हो गया। ठीक है, अभी अभी आप लोगों को हम समझाए हैं दोस्तों। तब किया जा सकता है, तब लंब वृत्तीय पृष्ठ S1 लंब वृत्तीय पृष्ठ S1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा हम निकालेंगे, हमारा क्या हो गया, S1 हो गया। उसी तरह से लंब वृत्तीय पृष्ठ S1 जब हो गया दोस्तों तो समतल दूसरा हो जाएगा। ये दूसरा जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा समतल पृष्ठ। क्या हो जाएगा, समतल पृष्ठ लिख सकते हैं या समतल वृत्तीय पृष्ठ लिख सकते हैं। तो समतल वृत्तीय पृष्ठ जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा S2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और तीसरा जब इसको हम काटने की बात कर रहे हैं, बीच वाला हिस्सा निकाल रहे हैं, तो वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, तो वक्रीय। क्या हो जाएगा, वक्रीय हो जाएगा। तो वक्रीय पृष्ठ लिख लीजिए, वक्रीय पृष्ठ लिख लीजिए। ठीक है, S3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वक्रीय पृष्ठ जो है S3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको रफ कर देना। हाँ ठीक है, अब इसको हम रफ करते हुए दोस्तों देखिए इसको S3 मान लिए, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं ना ये S1 S2 और S3। जैसे कि हम लोग इसको कह सकते हैं दोस्तों कि S1 और S2 ये वैद्युत फ्लक्स के दिशाओं में है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोगों को कहाँ निकालना है दोस्तों, तो तीसरे बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को S3 पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों, चूंकि समतल वृत्तीय पृष्ठ, समतल वृत्तीय व लंब वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये मत कहिएगा कि सर जी पहले आप समतल का लिख दिए और बाद में
पृष्ठीय लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है ना, कंप्रोमाइज ना करना चाहिए। तो S1 व S2 बल रेखाओं के समांतर है, तब है, इसलिए इस पर वैद्युत फ्लक्स का मान, इसलिए इस पर वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है ना कि समतल वृत्तीय व लंब वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 बल रेखाओं के समांतर है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो S1 है वो और S2 है, ये समांतर बल रेखाओं के क्या है, सॉरी यहां पर बल रेखाओं के ये क्या है, समांतर है, इसलिए इन दोनों पर वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इस पर वैद्युत फ्लक्स का मान हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर हम रफ कर दें, समझ में आ गया ना, ठीक है, रफ कर देते हैं। आइए, और S2 का S1 और S2 का मान क्या हुआ, 0 हो गया, वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो गया। चूंकि नोट करिएगा यहां पर, चूंकि S3 वक्रीय पृष्ठ S3 कर लीजिएगा दोस्तों, चूंकि वक्रीय पृष्ठ S3 पर S3 का मान बल रेखाओं के लंबवत है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो बल रेखाएं हैं इसका ये क्या है, लंबवत है। ठीक है दोस्तों, S3 जो है वो पृष्ठ लंबवत है। जैसे यहां पर इस टाइप से ये S1 और ये S2 पृष्ठ हो गया, और इसके ऊपर S3 जो पृष्ठ है ये क्या है, लंबवत है। ठीक है, तब इसके लिए हम लोग निकाल देंगे दोस्तों, लंबवत है तब S3 पर वैद्युत फ्लक्स का मान, तब नोट कर लीजिएगा, तब S3 पर वैद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर, चूंकि हम निकालेंगे यहां से तो ये हो सकता है देन तब S3 पर वैद्युत फ्लक्स का मान वक्रीय पृष्ठ S3 से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। S3 से गुजरने वाला, यहां से जो गुजर रहा है दोस्तों, ठीक है ना, इस पृष्ठ से होकर ये गुजर रहा है, उसका टोटल हम वैद्युत फ्लक्स का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर नोट कर लीजिए, चूंकि S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, EDS हो जाएगा, EDS cos थीटा। यही निकाले है ना दोस्तों, गॉस के प्रमेय में हम लोग यही फाइंड किए ना, फाई बराबर EDS cos थीटा फाइंड किए हैं कि नहीं किए हैं। अब यहां पर दोस्तों S3 को, चूंकि हम लोग S को S3 माने हैं यहां पर, ठीक है दोस्तों, S को S3 माने हैं, तो यहां पर हम लोग क्या रख सकते हैं, फाई बराबर, यहां पर कर लीजिए S बराबर S3, ठीक है ना, चुकी करके। ठीक है दोस्तों, तब ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर वेक्टर E इंटू S3, क्या हो जाएगा दोस्तों, S3 cos
थीटा हो जाएगा। अब ये कह रहा है भैया कि लंबवत है, ये बल रेखाओं के लंबवत है, तो लंबवत है मान उसका क्या हो जाएगा, थीटा का 0 हो जाएगा। जब थीटा का मान 0 हो गया भैया तो काश थीटा के जगह पर हम रखेंगे 0 अंश, तो काश 0 अंश का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है कि नहीं होता है, ठीक है होता है भैया। तब ये हो जाएगा आपका फाई ई, ये हो जाएगा वेक्टर ई इंटू ये हो जाएगा S3 कॉस 0 अंश के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे दोस्तों, और 1 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर वेक्टर ई और S3 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना दोस्तों, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आप इतना जब निकाल चुके हो तो इसको आप लोग, अब आगे हम चलते हैं दोस्तों, इतना निकाल चुके हैं हम लोग, चूंकि यहाँ पर बेलन की केवल ऊंचाई L हम अगर निकाल दिए हैं इतना दोस्तों, तो चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ जब निकाला जाता है दोस्तों, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, यही होता है ना, होता है कि नहीं होता है, हाँ 2 पाई आर एच होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए एच के जगह पर हम लोग लंबाई लिए हैं, ठीक है, तो एच के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एल हो जाएगा, तो 2 पाई आर एच बराबर 2 पाई आर इंटू एल इजिकल टू S3 रख सकते हैं ना। S3 हम लोग किसका निकाल रहे हैं, वक्रीय पृष्ठ पर निकाल रहे हैं ना भैया, वक्रीय पृष्ठ पर जब निकाला जा रहा है तो ये 2 पाई आर एच जो है ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ है, या फिर संपूर्ण पृष्ठ आप जब निकालोगे तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तब यहाँ पर इतना बराबर आप इतना लिख सकते हो, तो इसको हम लोग S3 बराबर इतना लिख सकते हैं कि नहीं। तब यहां पर लिख लीजिए कि उपरोक्त समीकरण में S3 का मान रखने पर, अब भैया S3 का मान रख दिया जाए यहां पर, तब ये क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर वेक्टर ई और इसके जगह पर 2 पाई आर इंटू क्या रख देंगे, एल रख देंगे। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है भैया, क्या मान लिया जाए, समीकरण नंबर, इसको हम 2 मान लेते हैं, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए भैया, ठीक है। अब गॉस का प्रमेय लगाएंगे हम लोग, किसके प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय से, ठीक है। गॉस का प्रमेय आप लोगों को हम क्या बताए हैं दोस्तों, कि जब एकांक पृष्ठ के ऊपर जो आवेश होता है वो आवेश 1/ε गुना होता है किसका, वैद्युत फ्लक्स का। तो हम लोग इतना निकाल चुके हैं दोस्तों, फाई ई बराबर Q बटा में एप्सिलॉन 0 निकाल चुके हैं। इसको समीकरण नंबर आप 3 मान लीजिए। अब समीकरण नंबर 3 का और 2 का आपस में क्या कर दीजिए दोस्तों, तो कंपेयर कीजिए, ठीक है, तुलना करने पर। समीकरण यहां पर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, समीकरण 2 व 3 का तुलना करने पर समीकरण नंबर अब 2 का और 3 का हम क्या कर देंगे दोस्तों, तुलना कर देंगे। तो समीकरण नंबर 2 और 3 का तुलना करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, वो यहां हम बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। 2 और 3 का तुलना करेंगे तो भैया देखो फाई ई इसमें भी और फाई इसमें भी है, दोनों कॉमन हो जाएंगे, ठीक है ना। तब ये बच जाएगा आपका कितना भैया, इतना बच जाएगा। तब ये हो जाएगा आपका ई 2 पाई आर एल बराबर Q बटा में एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, Q बटा में एप्सिलॉन 0 हो गया। अब हम लोग यहां से E का मान निकाल सकते हैं ना, तो E बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका Q बटा में
2 पाई आर एल एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर हम लोग 4 मान लेते हैं, ठीक है। और समीकरण नंबर इसको 4 मान लिए दोस्तों, और Q बराबर हम लोग क्या निकाल चुके थे दोस्तों कि Q बराबर L इंटू लेमडा मान निकाल चुके थे, ठीक है ना, पीछे निकाल चुके थे, ठीक है, यहाँ कहीं नहीं लिखे हम लोग, पीछे निकाल चुके हैं, उसको देख लीजिएगा बैक होकर के। तो E बराबर यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, क्या रख देते हैं, लेमडा L लेमडा, और ये हो जाएगा 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0। तो L से L क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा ना। तब E बराबर क्या बचेगा, लेमडा बटा में 2 पाई आर एप्सिलॉन 0, यही बचेगा ना। लो भैया ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। प्रथम इनका अनुप्रयोग प्रूफ हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रथम इसमें निकल गई, गॉस के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुप्रयोग पहला निकल गया, ठीक है। E बराबर लेमडा बटा में 2 पाई आर एप्सिलॉन 0, ठीक है दोस्तों, ये निकल गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे द्वारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों सबसे खास बात मैं बता दूं कि आप लोगों को फिजिक्स के साथ साथ हम केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं दोस्तों। केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर हम चालू कर दिए हैं, 2-3, उसमें भी हम कुछ टॉपिक पढ़ा चुके हैं दोस्तों। जो समझ में ना आए आप व्हाट्सएप नंबर आपको हम दे दे रहे हैं यहाँ पर, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 7619920187 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है दोस्तों तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमसे पता कर सकते हैं। टाइम रहेगा तो जरूर आपका एक्सेप्ट हम करके आपको जरूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।